अस्सलाम वालेकुम जी, वाइज व्हील्स के साथ मेरा नाम है दानियाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे गैराज का टूर कराने लगा हूँ कि जो किसी लड़के का ड्रीम गैराज हो सकता है। बेग साहब हैं हमारे, जो कि बाइक्स के बहुत बड़े शौकीन हैं, शौक रखते हैं और बड़े अरसे बाद आज उनसे मुलाकात होने लगी है। बड़े एक लॉन्ग टाइम से मैं उनके पीछे पड़ा हुआ था कि बेग साहब अपने गैराज का टूर करावें और आज फाइनली उन्होंने करा दिया है। आज जरा इनके घर पे दस्तक देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब भाई, कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह के सर जी, आप सुनाएं सर जी। वेलकम 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 सर जी, क्या जन्नत बनाई है, क्या माहौल बनाया है यार आप लोगों ने, क्या माहौल बना है यार, मजा आ गया, यकीन करें। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. अच्छा, ये जो बाइक है बेसिकली दिस बाइक वाज मैन्युफैक्चर्ड या मेड बाय हार्ले डेविडसन और हार्ले डेविडसन ने ये बाइक गिफ्ट की थी होंडा को। इसका नाम है होंडा जैज 50 और अब जो है गानिया की अब्बा जी ने गानिया को गिफ्ट की हुई है। बाइक की अगर बेसिक डिटेल्स की हम बात करें तो बाइक तो एक बहुत छोटा सा बाइक है। दिस बाइक कम्स विद 50 सीसी इंजन। इसका जो हैंडल है बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई चॉपर है। अब इसमें डिजिटल मीटर नहीं आ रहा है, एनालॉग मीटर आ रहा है क्योंकि बहुत पुराना बाइक है। और जगह जगह आप देख सकते हैं कि इस बाइक के ऊपर क्रोम का काम हुआ है। कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक बाइक इस टाइम मौजूद है जो कि इस टाइम मुआज भाई के गैराज में खड़ा हुआ है। इस बाइक के अंदर जो है एक एग्जॉस्ट आपको मिल जाता है। सिंगल बंदा इसको बहुत इजीली चला सकता है और ये फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी देती है क्योंकि एक 50 सीसी बाइक है। गानिया की बाइक का रिव्यू कर लिया। अब गानिया के अब्बा जी हमारे साथ खड़े हुए हैं, मुआज भाई, जिनका ये बेसिकली घर है, सारी कलेक्शन बनाई हुई है, अपनी बेटी को भी इस शौक के अंदर रिंग कर रहे हैं। बाइक बहुत प्यारी थी, उसका तुमने रिव्यू कर लिया। कोई चीज रह गई हो तो आप एड ऑन कर सकते हैं। नहीं, ये बस एक कलेक्टर्स आइटम है आप कह लें, और बड़ी देर से हमने संभाली हुई है। ठीक है, ये बेसिकली हार्ले ने होंडा के लिए बनाई थी। ठीक हो गया, लिमिटेड पीस से। ठीक है, तो उसमें से एक बस संभाल के रखी हुई है। ठीक है, और अब आगे बच्चों में शॉक ट्रांसफर हो रहा है जी। वेरी गुड। डिस्क ब्रेक्स नहीं है इस बाइक बस के, हाँ जी, डिस्प्ले क्योंकि ये ऑलमोस्ट मतलब हम क्या छोटी 70 समझ लें इसको। 50 ठीक है, सीसी है, लाइक बैक इन 2000 ये तब की बाइक है। एवरेज भी अच्छी देती होगी। एवरेज आई गेस ये 35 to 40 पर बस ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट दिस बीस्ट। आई डोंट नो द मॉडल, द वेरिएंट क्या है ये, मौजूद ही बताएंगे। ये जी VMAX है, ठीक है, 2006 मॉडल है, सेकंड जनरेशन वाला है। ठीक है, और 165 ऑलमोस्ट NM ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ठीक हो गया। शाफ्ट ड्रिवन बाइक है, क्रूजर है, और पर्सनली मुझे ये बाइक ज्यादा पसंद है। अच्छा, ये कार्बन फाइबर रैप है या ये रैप किया हुआ है मैंने। ठीक है, रैप किया हुआ है, जरा ब्लैक एंड ब्लैक हो गया सारा। ठीक हो गया। अच्छा, बाइक का जब मैं रिव्यू करता हूँ ना, मैं जरा बाइक के चेहरे से शुरू करता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता फिर बाइक के बैक तक आते हैं। तो आ जाते हैं सबसे बाइक के फ्रंट पे। सबसे पहले जो ये भी कार्बन फाइबर रैप है ये सारा कार्बन फाइबर रैप हुआ। अच्छा ठीक है जी। सबसे पहले इसकी डुअल है कि सिंगल? डुअल पिस्टन ब्रेक्स आती हैं। डुअल इसके अंदर जो मिड डुअल या जनरेशन है। डिस्क ब्रेक्स ठीक है। और इसका हाइड्रोलिक क्लच आता है। ठीक हो गया, हाइड्रोलिक क्लच आता है जी बाइक के अंदर। और ये शाफ्ट ड्रिवन होता है इसके अंदर। ठीक है। और ये वाटर कूल्ड है कि एयर कूल्ड है? मतलब ठीक है, डुअल हाइब्रिड कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद बाइक के जो ये कंपनी की तरफ से क्रोम में आ रहे हैं, इसकी जहां तक मेरा ख्याल है बाइक जेन्युइन है अभी सारा। ठीक है, कोशिश की हुई है संभालने की। ठीक है। इसका जो मीटर है वो एनालॉग है जी, एनालॉग मीटर। ठीक हो गया। यार ये क्या चीज है, ये जरा मुझे समझाएं थोड़ा सा। ये इसकी टेम्परेचर है, RPM है, ये आपकी गियर की लाइट आती है, न्यूट्रल अगर हो गया। ये इंडिकेटर्स का ऑयल लेवल शो करता है, रिजर्व लग जाए, फ्यूल शो करता है। और ये हाई बीम वाली जो ठीक है। बाइक एवरेज क्या दे देती है तकरीबन? बाइक ये तकरीबन 8-8.5 किलोमीटर। तुझे फॉर्च्यूनर रखा है? ठीक है। अच्छा, ये इसके क्या है? ये अच्छा, इसके साइड कवर्स हैं। अच्छा ठीक हो गया। ये वाला हमसे खराब हो गया था, ये दोबारा बनवाया आपने देखा। ओके। उसके ऊपर यामाहा एम्बोस्ड है, हाँ, इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, ये गुड है। खड़े खड़े बस गिर गया था तो ठीक है। अच्छा, ये जो पार्टीशन आपस में की हुई है बैक सीट के फ्रंट, ये कंपनी की तरफ से आपने खुद किया हुआ है? ये सब जो है कंपनी स्टॉक बाइक है, इसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं है किसी किस्म की भी। स्टॉक बाइक है। स्टॉक बाइक है। मुआज़ भाई, इसमें वो ये फ्यूल टैंक नहीं है, ये क्या है? क्योंकि यहाँ पे तो जगह ही नहीं बनी। अच्छा, फ्यूल टैंक है इसका। ये लें जी, ये क्या क्या चीजें दुनिया में बन गई, हम अभी तक उधर ही बैठे हैं। फ्यूल इसका यहाँ पे जाता अच्छा है। ठीक है, वेरी गुड। बेसिकली ये कवर है, कवर उठाएंगे, इसका एयर क्लीनर आ जाता है। अच्छा ठीक है, बेस्ट है। इट्स अ फोर्स, इनलाइन फोर्स। इनलाइन फोर्स है। ठीक हो गया।
और इसमें देखते हैं, मुझे तो ये नेकेड भी लग रहा है, वैसे क्रूजर है। नेकेड है, क्रूजर है ये, ठीक है। आप कह लें डेली ड्रिवन भी है। वेरी गुड। इसके अंदर 2 एग्जॉस्ट जो इसको लगे हुए हैं, आजकल इस तरह का ना ब्रॉक का एग्जॉस्ट आता है। जी, ब्रॉक का आता है। मुझे पहले वही लगा कि वही लगा नहीं, ये ब्रॉक नहीं, ये केरकर है। और ये ओरिजिनल, इसको ये जब मैंने ली थी एज इट इज यही एग्जॉस्ट है। ब्रेक कैलिपर्स इसमें ब्रेम्बो के हैं या कोई और है? कोई नहीं, स्टॉक अभी इसके अंदर कोई भी चीज हमने मॉडिफाई कुछ नहीं की। ठीक है। जो पार्ट जो चीज ओरिजिनल जैसे आती है वो वैसे ही इसके अंदर हम इंस्टॉल कर देते हैं। जो भी रिप्लेसमेंट की जरूरत हो वो वैसे ही इसके अंदर कर देते हैं। शॉक्स नजर आ रहे हैं। सस्पेंशन कैसी है इस बाइक की? सस्पेंशन बहुत मजेदार है। आप कह रहे हैं कि आप क्रूजर चला रहे हैं। अच्छा जी, अब बाइक की टेल पे आते हैं तो बड़ी जनाब एग्रेसिव सी यार इसकी टेल है। बहुत एग्रेसिव लुक है जी, ड्राइव का बहुत मजा है। ठीक है, बहुत स्मूथ चलती है। अच्छा इसके अंदर स्लिक तो इंस्टॉल होने का कोई तुक्के नहीं बनता? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये ट्रैक बाइक नहीं है। ये ट्रैक बाइक नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि इस बाइक के अंदर आप क्या चीज मिस कर रहे हैं? डिजिटल मीटर होना चाहिए इसके। ठीक है। क्रूज है इसमें? नहीं, क्रूज नहीं है। क्रूज भी होना क्रूज चाहिए। ना भी हो, अच्छा। हमारी सड़कें ही नहीं है सर। हाँ ये भी है। 2 गियर डाले, 3 रिवर्स चले जी, वहीं पे ब्रेक। रिंग रोड पे चढ़ाने नहीं देते। ये हमारी ये व्हील है, हमें भी कोई ट्रैक दे दे। मोटरवे के लिए वैसे बन रहा है मोटरवे हिसाब के लिए किताब। बन रहा है, लेकिन सर वो सेफ नहीं होगा ना। हमें भी कोई ट्रैक बाइकर्स को मिल जाए, सारे बाइकर्स बहुत खुश होंगे। ऑब्वियसली सर एक अच्छी चीज है, हेल्दी शौक है। आजकल की जनरेशन हमारी सर यंग बच्चे, उनको पता ही नहीं है। बहुत हेल्दी एक्टिविटी है सर। Exactly. बंदा 100 नेगेटिव चीजों से दूर रहता है। कितना अर्सा हो गया बाइकिंग के अंदर? इज दिस योर फर्स्ट बाइक या नहीं। पहले कोई और था? मैंने जो मेरी जिंदगी की फर्स्ट बाइक थी, आई वाज इन फर्स्ट ईयर। ठीक है। और एक बड़ा मशहूर मोटरसाइकिल है जी, बैंडेड और एक बैलियस। बिल्कुल। तो सर सबसे पहला मोटरसाइकिल मुझे वो मिला था। अच्छा नेकेड में आप गए? नेकेड, मुझे शौक ही सर शुरू से नेकेड का। ठीक है। नेकेड का ज्यादा शौक है। यार ये सिर्फ वीकेंड बाइक है या इसको पहना है डबल रोटी ले आओ जाके? ये वो वाला ये तो बाइक? ज्यादती है ना सर, ये तो ज्यादती है। ज्यादती कर रहे हैं सर। वो हमारे एक भाई हैं, वो कहते हैं यार मैं तो दही लेने भी बाइक पे जाता हूँ नहीं, यार। वो ज्यादती करते हैं। या ये सिर्फ बातें हैं? ये सिर्फ बातें हैं सर। कोई भी नहीं करता सर। ठीक है, ख्याल करते हैं सारे। ख्याल, जिसके पास बाइक होगी वो दीवाना होगा उस बाइक का सर। वो हाथ भी नहीं लगाने देगा। अच्छा जी, अब हम दूसरी बाइक पे आ गए हैं। और भाईजान आपका नाम? बाकिर अली। बाकिर अली जो है इस बाइक के ऑनर है, इस टाइम हमारे साथ खड़े हैं। और मुआज भाई एज यूजुअल हमारे साथ हैं। सो दिस इज अ कावासाकी निंजा 636 6R भी हम इसको कहते हैं। मेरी ये लाइफ की फर्स्ट बाइक है और मैंने मुआज भाई के कहने पर ही लिया है, तो मेरा ख्याल बेहतर है कि आपको मुआज साहब ही इसकी डिटेल्स बताएं। ये 636 है जी। 636 600 में आप कह लें कि मेरा अपना पर्सनल वो है ओपिनियन कि 600 कैटेगरी में सबसे अच्छा मोटरसाइकिल है। क्यों? वो इसलिए कावासाकी ने जो ऑप्शन देखें, अब ये 13 मॉडल है। आप 13 मॉडल का कोई यामाहा ले लें 600 में, ना उसमें आपको ट्रैक्शन मिलेगा ना आपको उसमें स्पीड मोड मिलेंगे। तो बिगिनर के लिए बजाय ऐसा एकदम, क्योंकि बाइक आपको पता है ये एक वो बला है, शैतान है सर, जान है, शैतानी चरखा सर, जान है तो जहान है। चीज़ों की कोई ऐसी वो नहीं होती है, सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो 600 कैटेगरी में मुझे इसलिए ये पसंद है वॉज बिगनर के लिए कि उसमें आपको ये 2 चीज़ें मिल जाती हैं, एक ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाती है और स्पीड मोड मिल जाता है। मतलब बाइक बदतमीज नहीं होता, बाइक हाथ से नहीं निकलता। ठीक है। और मेरे ख्याल से 600 कैटेगरी में ये बहुत तेज है एज कम्पेयर टू जिक्सर ले लें या यामाहा ले लें। जिक्सर तो सर अभी करते हैं। जिक्सर 636 सीसी डुअल फ्रंट पे डिस्क ब्रेक, डुअल फ्रंट ब्रेक है, बैक पे डिस्क ब्रेक है, इनलाइन 4 है, एक्रोपोविक का इसको एग्जॉस्ट स्टॉक लगा हुआ है। बड़े पुराने हैं मुझे लगता है जी, ये स्टॉक सर, स्टॉक बिल्कुल स्टॉक। ये जिससे कंपनी की तरफ से यही है, यही आया सर। हमने एज इट इज ये बाइक ली है, जो हमारे बाकर भाई एंजॉय कर रहे हैं, उनको बहुत मजा भी आ रहा है। आप देख सकते हैं कि बाइक जो है ना बिल्कुल स्टॉक, मतलब वो कहते हैं ना लोगों ने शॉटी के लिवर्स लगाए होते हैं, टेल बनवाई होती है कटवा कटफू के, ये वो एग्जॉस्ट सबसे पहले लोग चेंज करते हैं। नहीं, दिस इज अ टोटली जेन्युइन बाइक अपनी असल हालत के अंदर इस टाइम। आगे नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बाइक। और इसका जो ऑनर है वो भी हमारे साथ आ जाए। ये जी वो सर दिस इज द इलेक्ट्रिक ब्लू बीस्ट जी, ये वो भाई हैं हसन भाई, जिन्होंने हम सबको दोबारा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं तो यामा कभी भी नहीं लूंगा। क्यों? बड़ा गर्म बाइक है। किसने कहा है? लोग कहते हैं आप इस चीज को एक्सेप्ट करें, बहुत खूबसूरत बाइक है माशा, लेकिन कहते हैं कि यार जब भी यामा लिया ना वर्कशॉप के चक्कर, हीट का मसला, बाइक बंद हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। क्या वजह है यार? ये आपको एक बात बताऊं दानियल भाई, ये मुझे तकरीबन 1 साल हो गया, मैंने तो आज तक किसी वर्कशॉप का चक्कर नहीं लगाया। आप लिटरली आप प्रॉपर अगर इसकी सर्विस और इसकी ट्यूनिंग टाइम पे ऑयल चेंज करवाएं और आप एक तरीके से चलाएं। R1 R3
में मुझे लगता है क्रॉस प्लेन की वजह से फिर शायद ये issue मे आता भी है। हो, मैं और कोई बाइक का कर नहीं सकता। मैकेनिक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। सॉरी हसन भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी मैकेनिक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, आपको अगर अच्छा मैकेनिक नहीं ना मिला तो बस आप भी रुल गए और आपकी बाइक भी रुल गई। अच्छा। आप गए, उसने आपको इतना सा मसला होना है ना, उसने आपको 10 मसले गिना देने हैं। ठीक है। बंदा आधा आवाज़ार वहीं पे हो जाता है। अच्छा। आपके पास एक अच्छा मैकेनिक है ना, आपकी ब्लेसिंग है। ठीक हो गया। ये चीज बड़ी काउंट करती है बॉस। और And you guys are अल्हम्दुलिल्लाह blessed. वेरी मच ब्लेस्ड। थैंक Very यू good. राशिद भाई जिंदाबाद। राशिद भाई। हमारे पास ऐसे मैकेनिक है, मैकेनिक नहीं है, वो बड़े भाई हैं बड़े जो भाई कि हैं हमें सर। उन्होंने जो कभी है नहीं हमें ना डराया। 100% जो इसमें मसला मसाइल, अल्लाह का शुक्र है कभी हुआ नहीं ठीक है। है। अगर कोई हो भी तो वो एक डीपली जो चेक करके हमें बाइक देते हैं, जिसमें हम जो है बेफिक्र होकर रिलैक्स होकर अभी अपनी थोड़े ride पे दिन जाते पहले की बात है हसन भाई, जिस दिन बिल्कुल। आपने सर्विस कराया है उसमें चेक लाइट आ गई। अच्छा। 1-2 लोगों से वैसी मशवरा किया, कोई केस का ये खराब हो गया, कोई केस का वो खराब हो गया। हैं। कुछ भी खराब नहीं हुआ, भी 2 खराब मिनट नहीं में हुआ उन्होंने था। स्कैनर लगाया, ओके हो गया। O2 का कोड था। वेरी गुड। फटाफट इस बाइक को कवर करते हैं यार। ये इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन हुई है, शॉर्टी लिवर्स लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक हो आफ्टर गया। मार्केट, आफ्टर मार्केट वाइजर भी आफ्टर मार्केट है। ठीक है। इसके अंदर बी एनालॉग मीटर आ रहा है, डिजिटल नहीं है। yes. डिजिटल छोटा सा मुझे लगता है एक साथ दिया हुआ है। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया है। बाइक का कितने लीटर का टैंक है? कोई 18 लीटर 18 लीटर का टैंक है। कितनी एवरेज रहती है बाइक? ऑलमोस्ट ये तकरीबन 13 to 14। अच्छा, ये अच्छी एवरेज दे रही है। वो तो जहाज बाइक था ना, वो जो पहले भी जी हमने- जी, वो तो जहाज है ना, वो तो बस शाफ्ट ड्रिवन है एक वो V8 रखा हुआ है भाई ने, V8 रखा हुआ है। मैं तो ठीक इनको है। भी कहता हूँ चेंज करो, नेकेड ले। ठीक है। और ये क्रैश गार्ड्स, ये इंस्टॉल आफ्टर मार्केट, अच्छा यार काफी इस पे मॉडिफिकेशन। एग्जॉस्ट जो इसका ये भी आफ्टर मार्केट, ओरिजिनल नहीं, ऑस्टिन रेसिंग का हमने लगवाया हुआ है। ऑस्टिन जो रेसिंग शौक है एग्जॉस्ट हमें। भी बड़ा महंगा होता है मैंने सुना। ये बाइक शौक पे ही है। अच्छा मुझे बताएं यार, ये क्या हार्डवर्क था, कैसे ये शौक पड़ा और कैसे इतना महंगा बाइक ले लिया यार? बहुत शौक तो बहुत पुराना था, बस बैठे हुए थे एक दफा, एक दोस्त हैं हमारे भी, उनके पास भी एक जिक्सर था पुराना, उन्होंने सेल किया, तो बस है। शौक तो काफी पुराना था। ऐसे रैंडमली बैठे हुए मैंने भाई अपने बड़े भाई से बोला कि मैंने भी बाइक लेनी है, अपना शौक पूरा करना है। शौक तो बहुत पुराना था, बस बजट नहीं था। तो शौक आपने पूरा करना है इस 20 पे मतलब पहला बाइक ये है? पहला बाइक मेरा ये है। क्या बात है यार, क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आपके भाई ने आपको बाइक स्पॉन्सर किया? जी स्पॉन्सर किया, ये मेरे बड़े भाई की मेहनत है, उसने मुझे स्पॉन्सर बड़ी किया। मजे की बात और है। अभी आई थिंक उसे पता भी नहीं होगा मेरी बाइक कहाँ पे होती है, किधर होती है, कहाँ अच्छी होती बात है। अब पता है क्या सीन है, मजे की बात है, आपके बड़े भाई ने आपको बाइक किया स्पॉन्सर। जी जी, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ। अल्हम्दुलिल्लाह उसने स्पॉन्सर किया। अगर उस बड़े भाई ने स्पॉन्सर किया, उससे भी पता मेरा छोटा भाई कैसा है। नहीं छोटी मोटी चीजें, पेपर में गंदे नंबर आ गए जी, ये मोटरसाइकिल ले लो, फोन ले लो, ऐसी ही होता लेकिन यार बहुत अच्छी तो बाइक है। बड़ा भाई बड़ा ही होता है ना, वो सब कुछ इग्नोर करता है। शौक के छोटों के शौक नहीं उसने पूरे करवाने, तो किसने करवाने हैं? आप अच्छे बच्चे बन के रहे होंगे ना आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ऑस्टिन रेसिंग एग्जॉस्ट आपने बताया, टेल इसकी यही है, ये केस ओरिजिनल ओरिजिनल ऐसे भी ये कार्बन फाइबर के जो ये चेंज है। ये भी ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। ये ग्लासेस आपने, ठीक है। ये जब कभी हमें हेलमेट के बगैर अगर हमने एंजॉय करना हो तो तब ठीक हो गया। हेलमेट बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हेलमेट और सेफ्टी गियर्स तो बहुत सर। गियर्स बहुत जरूरी है। बाइक का इलेक्ट्रिक ब्लू कलर है, Yes. बहुत खूबसूरत कलर है। ये इसका सिग्नेचर कलर है जो कि यामा ऑलमोस्ट 10 ईयर से दे रहा है। किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे देख लें, वॉइस व्हील पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो ये कलर आपको जो है ना बाइंग सेल के लिए नजर नहीं आएगा। ऐसे ही है। ये ठीक जिसके है। पास है वो सेल नहीं करता। ठीक है। स्पेयर पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं? नहीं मिलते। बहुत मुश्किल है, इसलिए तो इसकी केयर ज्यादा है। ये अपनी जान से भी ज्यादा है। गाड़ियों पे हमें कोई तंगी नहीं होती। ये जब बाइक कहीं निकलते हैं, कहीं खड़ी करते हैं, तो हमारा फोकस इसी पे होता है, किसी को आसपास भी नहीं आने देते। इसकी जो है पर मंथ के हिसाब से अगर देखें ऑयल चेंज वगैरह, ये कितने कॉस्ट आ जाए? ये पर मंथ के हिसाब से नहीं, हम किलोमीटर के हिसाब से देख रहे हैं। किलोमीटर के है 3000 मिनिमम। वैसे कंपनी क्लेम करती है 5 to 6,000 की इसके ऑयल होता है चेंज, लेकिन हम इसको जो हमारा वेदर है पाकिस्तान का, तो हम इसको 25 या 3000 के अंडर इसको चेंज करवा लेते हैं। ठीक तो है इसकी जी। कॉस्ट ऑयल की आई थिंक इसमें 20K का जो है ना। 30 तक। एक खतरनाक सवाल पूछ, जी जी, इसको मैक्सिमम कितना खींचा आपने? अभी मैक्सिमम में 200 तक गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक नहीं है। 200 पे भी जाकर कोई ट्रैक है, इसके सही लिए है। हमें खुद ट्रैक बनाने पड़ते हैं, जो कि अभी लाहौर में कहीं पे भी ट्रैक नहीं है। ये सबकी अपील है कि यार कोई ट्रैक बनाओ। प्लीज प्लीज प्लीज, ये सबकी अपील है। मेरा जो नेक्स्ट ड्रीम है वो होंडा CBR या R1, सेम मॉडल सेम कंपनी यामाहा। क्यों? मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है इसमें, बहुत मजे का बाइक है। इसकी टेल, इसकी लुक, इसकी खूबसूरती आई थिंक दूसरे बाइकों में नहीं है जो इसकी टेल है अच्छा। यामाहा की।
इजाजत दें जरा अगले बाइक की तरफ हम चलते हैं। बिल्कुल, ये भी अपनी है, मुआज ये भी भी आ जाए। बता रही अच्छा यार ये जिक्सर है, सबसे पहले मैं बता दूं ये जिक्सर है 600 सीसी है, इनलाइन 4, इसका सब कुछ मेरे से पूछ लो। हाँ ये हमारे एक छोटे भाई हैं वो क्योंकि चलाते ये हैं। ना मेरे भाई दानियल भाई के पास भी है, खुद भी इन्होंने रखी हुई है, ये किसी की मुताज नहीं है ना ये मुताज है। आप खुद बताएं इस बाइक का रिव्यू, आप खुद ये आप खुद देंगे, हम आप पे सर छोड़ते हैं। मैं कोई गलती कुताही हो तो मैंने माफ करना। अच्छा सबसे पहले जी इस बाइक के हम स्टार्ट पे आ जाते हैं। इसके अंदर कोई DRL नहीं मिलती, आपको एक लाइट मिलती है, ठीक है। उसके अलावा ये इसके एयर इनटेक्स हैं और फ्रंट पे जो है कोई कार्बन फाइबर का आपको यहाँ पे मड गार्ड नहीं मिल रहा है, एक नॉर्मल आपको मड गार्ड मिल जाता है। यहाँ पे जो है आपके वो आ जाते हैं इंडिकेटर्स आ जाते हैं और इसका जो मीटर है वो एनालॉग मीटर पड़ा है, साथ एक डिजिटल मीटर दिया गया है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर जो है वो शॉर्टी लिवर्स इंस्टॉल हुए हुए हैं, बाकी चीज़ें इसकी स्टॉक हैं। और इसका जो ये फ्यूल टैंक है ये कितने लीटर का आ रहा है ये मुझे नहीं पता। सेम है, ऑलमोस्ट 17 होगा या 18 होगा। 18 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक है और बाइक ये भी एवरेज मुझे लगता है 13-14 की इजीली दे देता है, ठीक है। उसके बाद यार जिक्सर में ये है कि जो पीछे बंदा बैठा हो ना उसकी तो सर जान निकल ही जाती सर है। किसी भी बाइक में ये डबल के लिए दोनों नहीं है, के सिंगल लिए है ही नहीं। सिंगल। और सबसे बड़ी बात है ये जो बाइक है ना बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, आपका इसी बात पे कौन जिक्सर के अंदर यार इसमें ट्रैक्शन नहीं है ट्रैक्शन ही नहीं है बॉस, और ये मोटरसाइकिल मैं अल्लाह की कसम खाने को तैयार हूँ, ये मोटरसाइकिल हाथ से निकल जाता ऐसे चले जाता है। है। बेस्ट कंट्रोल्ड बाइक जो है ना, एक तो भाई कह रहे हैं कि वो है 6R और एक CBR 600R। एग्जैक्टली यार वो मैं कहता हूँ जितना बाइक वो कंट्रोल में है ना और कोई बाइक कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं जनाब इसकी टेल पे। ये इसके बैक जो है इंडिकेटर्स हैं और इसकी जो टेल है ये इन्होंने मुझे लग रहा है थोड़ी सी चेंज की हुई, क्योंकि इसकी जो असल टेल आती है ना उस पर नंबर प्लेट और वो सारी चीज़ों की जगह आती है, इन्होंने छोटी सी एक ब्रैकेट लगाई हुई है, उसकी वजह से काफ़ी इसकी एग्रेसिव शेप हो गई। जिक्सर के बारे में ये अच्छी बात है। सिर्फ इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके अंदर आपको ट्रैक्शन नहीं मिल रहा। आप ये समझ लें कि ये अमीरों की मेहरान है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसने आपको सर्दियों में भी मजा देना है, इसने आपको गर्मियों में भी मजा देना है। बिगिनर के लिए ट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है, ये आप भी एग्री करेंगे, बिल्कुल। सब एग्री करेंगे आई होप। अगर आपने आराम से चलाना है बाइक प्यार से तो दिस इज द बेस्ट बाइक फॉर यू। अगर आप बिगनर हैं, तेज चलाएंगे हाथ से निकल जाएगा, ये हम आपको पहले बता रहे हैं, ठीक है। दानियल भाई जो बिगिनर होता है वो डायरेक्ट घर से उठ के साइकिल से उठ के बाइक पे तो नहीं आता। ये तो है। कोई 70 कोई होगा 70, 1 to 5 YBR, बिल्कुल। उसको इस चीज का तो नॉलेज होगा ना कि मैंने बाइक को किस तरह यूज करना है। और जितना ये स्मूथ है ना बाइक, मेरे ख्याल से ये मेरा फेवरेट बाइक है। बाकी बेग साहब का ज्यादा है, उनका पॉइंट भी ठीक है, ट्रैक्शन जो उसमें है वो आपको ना सेव करती है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्रैक्शन की कमी है। बट बाइक की जो खूबसूरती है, जितना भी बिगनर होगा वो सबसे पहले खूबसूरती देखेगा कलर की, जो कि उससे ज्यादा इसमें है। जिक्सर प्यारा है, जिक्सर बहुत प्यारा बाइक है खूबसूरती तो के ये हवाले मेरा से। point सीरत भी देखनी है ना, सूरत में नहीं जाना। हाँ सीरत में सर उसको देख लेंगे ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ। ये CRF है, होंडा ट्रेल है, टूर शूअर के लिए बहुत जबरदस्त है, रिलायबल है, डेली यूज है। लेकिन ये बाइक हाई स्पीड के लिए खतरनाक है, ये हाई स्पीड के लिए है ना, क्योंकि जब ब्रेक लगाते हो ना तो वो यकीन नहीं होता कि यार ये बाइक रुक जाएगी, इसने ऐसे ऐसे होते रहना, ठीक है। ये चीज है, तो आप कंटिन्यू किसने करें। कहा स्पीड पे चलाएं, आप ये इसको देखें हवाओं ना, में उड़ाएं। ये आते हैं ना ये हवाओं बाइक में है उड़ाने हवाओं के में लिए। उड़ाने के लिए। अच्छा ये हवा में जी, ये उड़ाने हवा के में लिए उड़ानी, तो जैसे बस नहीं बुढ़े चलता। पतंगे उड़ाते हैं ना, वैसे आपने हवा में उड़ानी है। ठीक है हाँ, एक बस टायर नहीं पे, चलता, ये नहीं ये दोनों बस- टायर ऊपर हवा में। सर, ये वो माउंटेन ड्यू की ये कस्टमर हाँ, बात है, बिल्कुल वो बिल्कुल। वर्षन आजकल मैं कह रहा हूँ रेड बुल वाले मुझे ले जाए, मैं तो हवा में इनको बड़ा शौक है सर स्टंट करने का इसके ऊपर, कि इनको बड़ा शौक है। क्योंकि बाइक ही स्टैंड वाली है। जल्दी से हम इसका ना जरा आगे से लेके पीछे तक की कर लेते हैं डिटेल्स डिस्कस। बाइक सारा स्टॉक है, ठीक है, हर चीज स्टॉक है इसकी, कुछ भी ऑल्टर नहीं है, कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं है। लिवर्स, इसकी नोज लाइट, डिजिटल मीटर आता है इसके अंदर, सिंगल डिस्क ब्रेक है। सिर्फ टायर्स हमने इसके चेंज किए थे कि टायर थोड़े से ऑफ रोड वाले डालें। बड़ा सा साइकिल लग रहा है। सर लेकिन बहुत मज़ेदार है, आप चलाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छी मशीन है, टूर के लिए, रेगुलर यूज़ के लिए ज़बरदस्त, कंफर्टेबल, फ्यूल एवरेज हर लिहाज से। ये तकरीबन 30-35 देता है सर पर लीटर, 250 इंजन के साथ, सिंगल सिलेंडर है, सिंगल सिलेंडर है, ठीक है। एग्जॉस्ट ये टोटल जेन्युइन बाइक, बिल्कुल जेन्युइन स्टॉक अपनी हालत में है। इस पे कुछ भी ऑल्टर नहीं है, कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं है। आगे पीछे, आगे सिंगल डिस्क ब्रेक है, पीछे तो पीछे भी ये सिंगल है और मोनो शॉक है इसका, ये मोनो शॉक में है। मतलब बड़ी ज़बरदस्त मशीन है जी, टूर करने के लिए ज़बरदस्त। आयो रे ऐसे ये हवा में अनकरीब उड़ना चाहते हैं सर। बड़ी मजे की है। उड़ाए फिर हवा में।
ये बाइक अभी आप लोगों को हमने दिखाई है लास्ट बट नॉट लीस्ट बाबा मोटरसाइकिल। बाबा मोटरसाइकिल नहीं है, दिस इज अ 200 सीसी 200 सीसी है, Honda रोड Road मास्टर 1983 का मॉडल है। ये हमारे दादाबू के जमाने की बाइक है, आंसर कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बाइक यहाँ है। आपके जमाने की बाइक। नहीं मेरे से थोड़ी सी बड़ी है कि मेरे से थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, ये पैरेलल ड्यूल सिलेंडर में आती है सर। इसको CDI कन्वर्ट कर दिया हुआ है। पहले ये पॉइंट वाली आती थी, तो इसको अब मैंने CDI कन्वर्ट कर दिया हुआ है। ठीक है। सेल्फ स्टार्ट है, एनालॉग मीटर है इसका, बहुत ही कंफर्टेबल। ठीक है। डेली यूज़ करें आप, मेरे ख्याल से ये जो नए 125 और ये 70 आप कह लें, उनसे बहुत अच्छी है। एवरेज क्या देती है? ये तकरीबन 40 किलोमीटर देती है। स्पेयर पार्ट्स हर चीज़ मिलती है। अच्छा अभी भी मिल रही है? हर चीज़ मिलती है। पहले थोड़ा सा था कि नहीं मिलती थी, थोड़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन 2 प्लस हैं बाइक। हाँ जी 2 लाख वेरी गुड। ठीक है जी, इसमें कोई डिस्क 6 वाला नहीं, क्योंकि ये वो बिल्कुल पुराने टाइम की बाइक है। ये किसी दौर में वो बड़े ही बताते हैं कि लकड़ी की पेटी में बाइक आते होते अच्छा। थे। हाँ जी, तो जिन लोगों को शौक है रोड मास्टर का 200 का, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे भी बाइक रखे हुए हैं संभाल के। हमने भी कोशिश की है थोड़ी चीज संभाल के रखने के लिए। तो डेली कभी वो कहते हैं ना दही लेने जाना है, तो भाईजान इस पे आप जा सकते हैं। अच्छा, तो अब मुझे समझ आई, ये दही वाली बाइक ही है। दही वाली बाइक ही है। दही लेने भी आप पूरे माहौल से जाएंगे सर। हर बंदा देखेगा सब्जी दही लेने लेने जा जाओ रहे तो हैं, दुनिया मुड़ के एक दफा दुनिया मुड़ के देखेगा। सब्जी लेने जा रहे हैं, हर बंदा देखेगा यार क्या बात है, टोटल सब्जी लेने जेन्युइन आया है। कंडीशन। मुझे लग रहा है इस पे पेंट शेंट भी कहीं नहीं हुआ। ये नहीं, ये पेंट करवाया था, लेकिन इसको भी काफी टाइम हो गया होगा। हर चीज स्टॉक है, हर चीज अपनी ओरिजिनल है। बल्कि ना हमारे ऑडियंस को सुनाते हैं इस बाइक की जो आवाज है ना, वो बहुत फिट है। होंडा के अंदर जो है, मतलब ये आप समझ लो कि पुराने जमाने की ना ये 125 है। नहीं सर, रॉयल एनफील्ड है। रॉयल एनफील्ड, अच्छा रॉयल एनफील्ड जो इंडिया में है, इंडिया में है। यहाँ बुलेट जैसे हाँ, इंडिया उसको में भी कह सकते हैं, ठीक है, बुलेट को भी कह सकते हैं। ठीक है। और क्या आवाज है यार, मतलब इस तरह की बाइक के अंदर डुअल सिलेंडर, 2 एग्जॉस्ट सिस्टम्स, इतनी भारी बेस वाली आवाज, स्पेयर पार्ट्स भी अभी तक मिल रहे हैं और खूबसूरत बाइक है। एंटीक मॉडल अभी तक अवेलेबल है भाई के पास, बल्कि किसी ने लेना है थे। नहीं, नॉट फॉर सेल। अच्छा, नॉट कभी भी नहीं सर, कभी भी नहीं। ये मैंने बहुत ऐसा प्यार होना चाहिए बाइक के साथ। कभी भी नहीं सर। बट अभी तक इनकी तरफ से कोई भी वो सेल का नहीं है। डिमांड तो इसकी भी बहुत है। जरा कैमरा डिमांड तो सर उसकी भी बहुत है। ये भी शौक ये देखें, ये वो बैठ गए, वो मल के बैठ गए हैं कि मैं लेके जानी है। मुआज भाई की बेटी के लिए फ्यूचर बाइक है। अच्छा, इन्होंने खुद भी जो है ना संभाल के रखी है। तो ये कभी भी फॉर सेल नहीं है। तो ये था यार मुआज बाइक के गैराज का टूर। बाइक से एक दफ़ा दोबारा देख लें क्या क्या बाइक्स आपको दिखाई हैं, किस किस तरह की मशीन्स हैं, एंटीक से स्टार्ट करके ट्रेल, डर्ट बाइक जो भी इसको कहते हैं, फिर एक बिगनर बाइक जिक्सर, फिर एक R6 द बीस्ट, उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल के जो फ़ैन है मुआज भाई, और उसके बाद VMAX। इट्स अ 1200 सीसी बाइक, और इस टाइम कह सकते हैं कि जितने बाइक्स यहाँ पे खड़े हैं ना, उनमें से जहाज़ ये बाइक है। वीडियो अगर पसंद आई है तो आपने हमारे वाइज व्हील्स के पेज को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लेना है। हम इतनी खूबसूरत मशीन्स ला के खड़ी करते हैं और इस तरह के लोगों के पास आके इंटरव्यूज़ करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और ताकि इस तरह के मजीद जो रिव्यूज़ हैं आप सब देखते रहे। वाज भाई थैंक यू। थैंक यू का भी थैंक यू, वॉइस व्हील का भी थैंक यू कि उन्होंने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक यू सो मच बॉस। बहुत मजा आया रिव्यू का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखा, आप लोगों को भी मजा आया होगा। मजा आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।